वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे फिल करना है और उसके बाद एक और फॉर्म अटैच्ड है उसके साथ। तो वो फॉर्म है बायोडाटा ऑफ कैंडिडेट। सो वो क्या है, अब हम वो यहाँ पे पढ़ेंगे कि बायोडाटा ऑफ कैंडिडेट क्या है। बायोडाटा ऑफ द कैंडिडेट में क्या है कि आपकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, आपके रिसर्च पेपर्स के रिगार्डिंग हो गया या आपके कोई और इन्फॉर्मेशन है एडिशनल उसके रिगार्डिंग आप डिटेल में बताओगे यहाँ पे। सो बायोडाटा ऑफ द कैंडिडेट के नीचे एक बारीक लाइन लिखी हुई है, बड़ी ही इम्पोर्टेंट लाइन है वो। वो क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि 10 फोटोस्टेट कॉपीज ऑफ बायोडाटा ड्यूली टाइप्ड। ये इनकी लाइन पढ़ के तो यही लिखता है कि ड्यूली टाइप्ड कि जो आपका बायोडाटा है वो जो टाइप्ड है उसके आपने क्या करना है। तो जो आपका टाइप्ड बायोडाटा होगा उसके साथ आपने उसकी 10 फोटोस्टेट कॉपीज़ भी यहाँ पे अटैच करनी है। तो इसमें दो ही चीज़ें आ रही हैं कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि एसी बायोडाटा की बात की है कि वो न्यू जैसे हमारा रिज्यूम होता है उसकी बात कर रखी है। तो आप इसकी कॉपीज़ भी लगा दो और जो आपके पास सीवी है आप उसकी कॉपीज़ भी लगा दो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि ड्यूली टाइप डाटा। ठीक है। फिर टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने वो भी लगाना है। इफ़ इंफॉर्मेशन आस्क्ड फॉर इन अ कॉलम इज़ नॉट एप्लीकेबल, सपोज पीएचडी का है नहीं किसी की, तो वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख दे, जहाँ एन कैपिटल एन डॉट कैपिटल ए फिर डॉट लगा दे। फिर आगे है जी नेम फॉर ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, उसका आप लिखोगे कि किस पोस्ट के लिए किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, किस सब्जेक्ट में है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, अगर मैनेजमेंट की पोस्ट है तो मैनेजमेंट आ जाएगा, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स आ जाएगा, पोल साइंस एट्सेट्रा। नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम कैपिटल्स में ही फिल करना। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, प्रेजेंट डेजिग्नेशन क्या है अगर आप कहीं पे वर्किंग हो, प्रेजेंट ग्रेड क्या ले रहे हो आप, पे स्केल क्या है वो आ जाएगा, ऑफिशियल एड्रेस आपका आ जाएगा, उनका टेलीफोन नंबर भी मेंशन कर देना जहाँ पे आप काम करते हो। फिर वही डिटेल हैं जो हमने वहाँ पे पढ़ी थी, बट यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ हो गया। ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज ही पूछी है वहाँ पे, मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स भी पूछा था और साथ में मेरिट पूछी थी। यहाँ पे डिस्टिंक्शन, अगर आपकी कोई ऐसी डिस्टिंक्शन है वो आप दोगे। आगे है जी टीचिंग एक्सपीरियंस, आपका अंडर ग्रेजुएट को आपने कितने साल पढ़ाया, पोस्ट ग्रेजुएशन को आपने कितने साल पढ़ाया, और उसका कंबाइंड आप यहाँ पे दे दोगे ईयर्स प्लस मंथ्स में। आगे है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, मेजर माइनर, ये कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, लाइक एमबीए है कोई स्टूडेंट, सॉरी कैंडिडेट, तो उसके जो एमबीए के फाइनल ईयर में मेजर जो उसका सपोज करो मार्केटिंग है, माइनर उसने एचआरएम लिया है जहाँ वाइस वर्सा हो गया, तो वो यहाँ पे अपने मेजर माइनर सब्जेक्ट्स लिख देगा। रिसर्च एक्सपीरियंस आपका आ गया जी, टोटल कितना है ईयर्स और मंथ्स, फिर उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट आफ्टर डॉक्टरेट डिग्री आपका रिसर्च एक्सपीरियंस कितना है, उसमें आपने गाइडेंस कितने किए हैं, अंडर गाइडेंस कितने हैं, या आपके एमफिल में आपने कितने गाइड किए हैं आप, और पीएचडी कितने कैंडिडेट्स को आप गाइड कर रहे हो या गाइड कर चुके हो, उनकी डिटेल्स आ जाएगी। नेक्स्ट है जी रिसर्च प्रोजेक्ट्स, अगर जैसे मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स होते हैं अगर आप उन पे कोई काम कर रहे हो, कितने हैंडल्ड हैं, कितने इन हैंड हैं, कितने आपने हैंडल कर चुके आप आपने पूरे कर लिए, और कितने अभी आपके इन हैंड हैं उनकी नंबरिंग यहाँ पे बताओगे। सेमिनार कॉन्फ्रेंस अटेंडेंट, ये पहले एप्लीकेशन फॉर्म में भी आया था, यहाँ पे भी है, तो स्टेट की कितनी आपने अटेंड की हैं, और नेशनल की कितनी है और इंटरनेशनल की कितनी है, तो वो सब आप यहाँ पे बता दोगे। रिसर्च अवार्ड अगर आपको कोई मिला है स्टेट लेवल पे या आपको कहीं पे नेशनल लेवल पे मिला है या आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिला है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। आगे है जी पब्लिकेशंस हो गई आपकी इंक्लूडिंग दोज इन पंजाबी, सपोज करो कोई कॉमर्स का है बट उसका पंजाबी में इंटरेस्ट है, तो आप पंजाबी में आपने पोइम्स पब्लिश करवा ली,
जहाँ आपने क्या किया कि जहाँ आपने कोई ऐसा आर्टिकल था, कोई पेपर था, वो आपने पंजाबी लैंग्वेज में ही पब्लिश करवा लिया, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कोई बुक पब्लिश्ड है आपकी, रिसर्च पेपर है, आर्टिकल्स हो गए आपके, एनी अदर पब्लिकेशन है, जैसे कि आपकी कोई किसी और चीज़ के ऊपर आपने कोई बुक पब्लिश कर ली, ठीक है, जरूरी आपके सब्जेक्ट से हट के आपने कुछ दे दिया, वो आ गया। एनी अदर डिस्टिंक्शन और अवार्ड कन्फर्ड कन्फर्ड, तो आपका कोई भी और अवार्ड है या कोई आपकी डिस्टिंक्शन है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, जिससे कि आपका जो बायोडाटा है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन विच स्ट्रेंथन्स द क्लेम फॉर अपॉइंटमेंट, तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि वो डालने से मुझे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आ गया जी आपका प्रेजेंट अम्यूलमेंट्स, मीन्स प्रेजेंट आप क्या अमाउंट्स ले रहे हो। तो पहले आपकी बेसिक पे क्या है, कितने अलाउंसेस लगते हैं, टोटल आ जाएगा। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब, नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपका कब लगेगा, तो वो आप आपका यहाँ पे लिख दोगे। मिनिमम बेसिक पे एक्सेप्टेबल, कि बेसिक पे मिनिमम आप कितना लोगे, तो एज़ पर यूजीसी नॉर्म्स ही या जो उसकी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही हम लेना पसंद करेंगे, क्योंकि वो उन गाइडलाइंस का हमें भी कब अभी भी कंफर्म नहीं है अभी कितना है, तो यूजीसी को हम मिनिमम नॉर्म्स के अंडर लेके चलेंगे कि जो वो उस दायरे में कवर होते हैं वो हमारी मिनिमम बेसिक पे एक्सेप्टेबल है। अटैच सेपरेट शीट वेयर नेसेसरी, ऑल claims must be supported by relevant certificates and documents। मतलब कि आपने यहाँ पे कह दिया कि मैंने 10वीं करी है, +2 भी की है जी, मैंने ग्रेजुएशन भी की है, मास्टर्स भी कर ली भाई, मेरी पीएचडी भी है, नेट भी है। अरे भाई उसका प्रूफ लगाना होगा भाई, तो जब आप उसका प्रूफ लगाओगे तभी उनको यकीन होगा। तो जो बात आपने यहाँ पे कही है उसका क्या करना है, आपने प्रूफ अटैच करने हैं, उनकी फोटोस्टेट कॉपीज़। वो फोटोस्टेट कॉपीज़ आपने सेल्फ टेस्ट करनी है। एक काम और कर देना जी, एक लिस्ट बना देना टाइप करके या हैंड रिटन लिस्ट लिख देना कि हाँ जी हमने 10th का भी वो अटैच किया है, +2 का कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो भी आप अटैच कर देना। अगर आपके पास अपना कोई सीवी पड़ा है वो भी अटैच कर देना, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि बायोडाटा जो है ये फॉर्म वाला बायोडाटा लेना है ड्यूली टाइप्ड, या जो हमारे पास रिज्यूम पड़ा है वो टाइप करके देना है। सो अपडेट योर बायोडाटा, एड द डिटेल्स केयरफुली, नीटली एंड इन अ बेटर वे, ताकि आपकी तरफ से गलती ना हो, अपनी तरफ से 100% दो। और एक बैंक डिमांड ड्राफ्ट आपको अटैच करना है, वो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि बैंक जो डिमांड ड्राफ्ट है वो बनवा लेना और वो अटैच करना मत भूलना। सो ये वीडियो देखो, शेयर करो, लाइक करो, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए हम हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू। और अगर कहीं पे कुछ लगा कि ये चीज़ हमें नहीं समझ आई तो आप कह सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।